क़यामत, द डे ऑफ जजमेंट। इंसानों की गर्दनों पर लटकती हुई एक तलवार जो कभी भी गिर सकती है, लेकिन आखिर इसके आने से पहले वो कौन सी निशानियां हैं जो पूरी होगी। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क़यामत आएगी कैसे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक जाहिल हुक्मरान हुकूमत करेंगे। ऐसे लोगों के हाथ हुकूमत होगी जो इसके लायक नहीं होंगे और वो बगैर किसी इल्म के फतवे देंगे। वो खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। क़यामत से पहले अल्लाह आलिमों को मौत देकर इल्म उठा लेगा और जहालत फैलने लगेगी। लोग जालिमों की पैरवी करेंगे और जो इनमें सबसे बेहतर इंसान होगा उसे जलील करेंगे। लोगों से मस्जिदें भरी होंगी लेकिन इनके दिल हिदायत से खाली होंगे। लोगों पर ऐसा वक्त आएगा जब वो कुरान पढ़ेंगे लेकिन वो इनके गले से नीचे नहीं जाएगा। वो इस तरह गुमराह हो जाएंगे जैसे तीर अपने निशाने से चूक जाता है, और वो तब तक हिदायत पर नहीं आ सकेंगे जैसे तीर कमान में वापस नहीं आता। फितने जाहिर होने लगेंगे। जब क़यामत करीब आएगी तो रिश्ते टूटने लगेंगे। लोग अपने बड़ों पर लानतें करेंगे, जलजले बढ़ने लगेंगे, कत्ल गारत फैल जाएगी। कातिल को पता नहीं होगा कि उसने क्यों कत्ल किया और मरने वालों को ये पता नहीं होगा कि उसे क्यों मारा गया। एक आदमी दूसरे की कब्र के पास से गुजरेगा और वो ख्वाहिश करेगा कि काश मैं इसकी जगह होता। टाइम तेजी से गुजरेगा, साल महीनों जैसे, महीने हफ्ते जैसे, हफ्ते दिनों जैसे और दिन घंटों जैसे गुजरेंगे। दौलत बढ़ जाएगी, अरब की जमीन खेत और नदियों में तब्दील हो जाएगी। लोग ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। लोगों पर एक वक्त ऐसा आएगा जब आदमी ये परवाह नहीं करेगा कि वो माल हराम तरीके से कमाता है या हलाल तरीके से, और इंसान की इज्जत भी उसकी दौलत देखकर की जाएगी, ना कि उसके दीन और तकवा देखकर। और तिजारत नफ़ा नहीं देगी। लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा जब उनमें कोई ऐसा इंसान बाकी नहीं रहेगा जिसने सूद ना खाया हो, और जो सूद नहीं खाएगा वो भी इसकी गंदगी से मुतासिर होगा। कारोबार बढ़ेंगे लेकिन इनमें बरकत कम हो जाएगी। झूठ बढ़ने लगेगा, झूठे को सच्चा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा। पूरी दुनिया में शराब पी जाएगी और जिना सरेआम किया जाएगा। रेशम का लिबास पहना जाएगा। मर्द औरतों की नकल करेंगे और औरतें मर्दों की नकल करेंगी। औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी। औलाद अपने माँ बाप की नाफरमानी करेगी। मेरी उम्मत में 30 छोटे दज्जाल पैदा होंगे और वो नबूवत का दावा करेंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, एक ऐसा वक्त आएगा जब कुरान में सिवाय इसके नाम के कुछ बाकी नहीं रहेगा। लोगों पर एक ऐसा दौर आएगा जब हक छुप जाएगा और झूठ जाहिर हो जाएगा। अंधेरी रात की लहरों की तरह फितने आएंगे। हर नया फितना पिछले फितने से बदतर होगा। लोगों के दिल बुराई से भरे होंगे जबकि इनके चेहरे नेक नजर आएंगे। लोग दुनियावी फायदे के लिए ईमान बेचेंगे। औरतें मुआशरे को डोमिनेट करेंगी और मर्द इनकी बात मानेंगे। उस वक्त तुम लोग हुक्मरानों को ताकत के नशे में डूबे बेगुनाहों को मारते देखोगे। लोग जमीन में निगल लिए जाएंगे और गर्क हो जाएंगे। पत्थरों से मारे जाएंगे। कबीले आपस में लड़ेंगे और कोई उन्हें इस बुराई से नहीं रोकेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के नज़दीक एक अजीब तरह की मौत होगी। एक इंसान बाजार में खड़ा होगा और अचानक उसे मौत आ जाएगी जबकि आसपास के लोगों को पता भी नहीं चलेगा, यानी कि हार्ट अटैक जैसी बीमारी से सडनली मौत होगी, जो कि आज आपके सामने हो रहा है। हर साल 40 से 50 लाख लोगों की मौत अचानक किसी रीज़न से होती है और ये नंबर बढ़ता जा रहा है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब बाजार लोगों के करीब हो जाएंगे। आज ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स के जरिए लोगों की पॉकेट्स में पूरी की पूरी मार्केट्स हैं। वो जो चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो
वो सऊदी अरब के एक पहाड़ जबल हबशी के ऊपर खड़ा होगा और वहां से मदीना को देखेगा और अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम वो सफेद महल देख रहे हो? वो मोहम्मद की मस्जिद है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि रात के वक्त मस्जिद नबवी बिल्कुल एक सफेद महल की तरह ही दिखाई देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, दज्जाल मदीना में एंटर नहीं हो सकेगा। इसी वजह से वो जबल हबशी पहाड़ पर खड़ा होकर दूर से मदीना को देखेगा। और कमाल की बात यह है कि ये मदीना के बाहर एक पहाड़ है, बिल्कुल इसी पहाड़ पर वो खड़ा होकर मदीना को देखेगा। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत से पहले दौलत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक आदमी ज़कात देने के लिए निकलेगा, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं मिलेगा जो कि इस ज़कात को ले सके। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर होगा। जब वो दुनिया के लीडर बन जाएंगे तो उनके पास दुनिया भर की दौलत आ जाएगी जिसे वो लोगों में बांट देंगे। लेकिन क़यामत आखिर आएगी कैसे? जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो उस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा होगा। इमाम मेहदी दुनिया के सुपर पावर्स को हरा देंगे और मुसलमानों को जुल्म से आज़ाद करेंगे। इसके बाद दज्जाल निकलेगा, जिसे मारने के लिए अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया में इंसाफ भर देंगे। लेकिन फिर अल्लाह याजूज और माजूज को दुनिया में छोड़ देगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों को एक पहाड़ पर ले जाएंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। अल्लाह इनकी दुआ कबूल करेगा और याजूज और माजूज को भी ख़त्म कर देगा। इसके कुछ साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो जाएगी। वफ़ात के बाद दोबारा कुफ्र फैलने लगेगा, लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे, दुनिया दोबारा बुराइयों से भर जाएगी। तब एक और निशानी जाहिर होगी, जब ईस्ट वेस्ट और अरबियन पेनिनसुला इन तीनों जगहों पर ज़मीन धंस जाएगी, जो शायद ज़लज़ले की वजह से होगा। ये उस वक्त के लोगों के लिए एक निशानी होगी ताकि वो दीन की तरफ लौट आए। इसके बाद आसमान से एक धुआं आएगा जो काफिरों को तकलीफ देगा, जबकि मोमिनों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये धुआं 40 दिनों तक जारी रहेगा और इससे बहुत से लोग बेहोश हो जाएंगे। ये उस वक्त का एक न्यूक्लियर इवेंट भी हो सकता है जिससे पूरी दुनिया में धुआं फैल जाएगा, या फिर ये अल्लाह की तरफ से एक आफत होगी ताकि मुसलमान डर जाए और गुनाहों से तौबा करे। ये क़यामत की आखिरी निशानियों में से एक होगी। इसके बाद जुल्हिज्जा के महीने में एक ऐसी रात आएगी जो 2 या 3 दिन जितनी लंबी होगी। लोग दिन के आने का इंतज़ार करते रहेंगे मगर दिन नहीं निकलेगा। लोग रोने लगेंगे और पूरी दुनिया में खौफ फैल जाएगा। बहुत से लोग माफ़ी मांगने लगेंगे। जानवर भी दिन के इंतज़ार में होंगे और उनकी नज़रें आसमान की तरफ होंगी। फिर 2 या 3 दिन के बाद सूरज निकलेगा, लेकिन इस बार सूरज मशरिक से नहीं बल्कि मगरिब से निकलेगा। वो आधे आसमान तक जाएगा और फिर दोबारा मगरिब में गुरूब हो जाएगा। इसके बाद तौबा के दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि यह क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है जिसका जिक्र कुरान में भी है। इस निशानी को देखकर लोग जान जाएंगे कि अब इस कायनात का द एंड बहुत करीब है। इसी वक्त मक्का के करीब से सफ़ा नामी पहाड़ से एक जानवर निकलेगा जिसका नाम दब्बतुल अर्द होगा। इसके एक हाथ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, वही असा जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से समंदर में रास्ता बनाया था, और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, वही अंगूठी जिससे अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बेशुमार ताकतें दी थी। ये एक ऐसा जानवर होगा जो लोगों से इन्हीं की जुबान में बात करेगा। ये इतनी तेजी से चलेगा कि अगर कोई इससे भागने की कोशिश भी करेगा तो वो नहीं भाग सकेगा। काफिरों के माथे पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से मोहर लगा देगा, जिससे इनके चेहरे काले हो जाएंगे, और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा से
हर मोमिन के माथे पर लकीर खींचेगा, जिससे इनका काला चेहरा भी चमकने लगेगा। इसके बाद ये सबके सामने आ जाएगा कि कौन मोमिन है और कौन काफिर। मोमिन नेक अमल करते रहेंगे और काफिर अपने कुफ्र पर कायम रहेंगे। इन तमाम निशानियों के कई साल बाद यमन से एक हवा चलेगी जो रेशम से भी ज्यादा नर्म होगी। वो हर उस इंसान को मौत दे देगी जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी अगर ईमान हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जमीन पर अल्लाह का नाम लेने वाला एक भी शख्स मौजूद हुआ। इस हवा से तमाम मुसलमान वफात पा जाएंगे और फिर सिर्फ काफिर ही दुनिया में बाकी रह जाएंगे। इसके बाद अफ्रीकन लोग पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे और हुकूमत करेंगे। इन्हीं अफ्रीकन्स में से एक ऐसा इंसान होगा जो काबा को तोड़ देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, क़यामत के करीब एक पतली टांगों वाला हबशी काबा को तोड़ देगा। अफ्रीकन्स के दुनिया पर हुकूमत करने के बाद दुनिया गुनाहों से भर जाएगी। लीडर्स अवाम पर जुल्म करेंगे, बुत परस्ती आम हो जाएगी, बीमारियां फैलने लगेंगी। दुनिया की हालत बहुत खराब होगी सिवाय सीरिया के। वहाँ की हालत बाकी सब मुल्कों से बेहतर होगी। इसी वक्त साउथ से एक बड़ी आग निकलेगी जिसकी वजह से दुनिया भर के लोग अपनी फैमिलीज को लेकर सीरिया की तरफ जाने लगेंगे। यूं दुनिया का सारे काफिर सीरिया में जमा हो जाएंगे। इनके जमा होने के बाद ये आग गायब हो जाएगी। फिर अचानक जुम्मे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख का सूरज निकलेगा। लोग अपने कामों में मशरूफ होंगे कि इसी वक्त हजरत इसराफिल सूर फूकेंगे। इस सूर की आवाज इतनी तेज होगी कि दुनिया का तमाम इंसान और जानवर इसे सुनते ही तबाह हो जाएंगे। इसके बाद जमीन तबाह हो जाएगी। यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स सब खत्म हो जाएंगे। फरिश्तों को भी मौत आ जाएगी। यहाँ तक कि हजरत इजराइल जो मौत के फरिश्ते हैं उन्हें भी मौत आ जाएगी। पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। सिर्फ अल्लाह ही हमेशा की तरह बाकी रहेगा। फिर अल्लाह आसमानों और जमीन को अपने हाथ में लेगा और फरमाएगा, कहाँ है बादशाह? मैं ही असल बादशाह हूँ। सारी सल्तनतें, सारी ताकतें खत्म हो चुकी होगी। अल्लाह हजरत इसराफिल को दोबारा जिंदा करेगा। हजरत इसराफिल दोबारा सूर फूकेंगे जिससे कब्रों के तमाम मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। जमीन साफ और सीधी हो चुकी होगी। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाए जाएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखेंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श से लिपटे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये पता नहीं होगा कि मुझसे पहले उठाए गए होंगे या फिर क़यामत की बेहोशी का असर दूसरे इंसानों की तरह उन पर नहीं हुआ होगा और वो बेहोश नहीं हुए होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम इंसान कब्रों से जिंदा किए जाएंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के बाद इंसान का पूरा जिस्म गल जाता है सिवाय इसकी मिर्गी की हड्डी के। ये नहीं गलती और इसी हड्डी से क़यामत के दिन इंसान को दोबारा जिंदा किया जाएगा। इस हड्डी को कॉक्सिक्स बोन कहते हैं। ये रीढ़ की हड्डी में छोटी सी एक हड्डी होती है। इस हड्डी में भी दूसरी हड्डियों की तरह इंसान का डीएनए महफूज होता है और आज साइंस खुद ये मानती है कि इंसान का डीएनए मरने के हजारों साल बाद भी इसकी हड्डी से हासिल किया जा सकता है और डीएनए ये तय करता है कि इंसान कैसा होगा। और इसी तरह क़यामत के दिन तमाम इंसान इसी हड्डी से जिंदा किए जाएंगे। जब लोग जिंदा हो जाएंगे तो लोग खौफ के मारे पसीने में डूबे होंगे। वो काफिर जो दोबारा जिंदा किए जाने को नहीं मानते थे वो जान लेंगे कि ये इनके बुरे दिन का आगाज है और यहीं से क़यामत के दिन का हिसाब किताब शुरू होगा।